हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो आप लोग? आशा करता हूँ दोस्तों आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। ठीक है, तो चलिए आज हम देखने वाले हैं प्रैक्टिस सेट रीजनिंग का, जो कि दोस्तों सभी कंपटीशन एग्जाम के लिए बहुत ही बेहतरीन होने वाला है। ठीक है दोस्तों, अगर अभी तक जो है आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। दोस्तों इस पर केवल जो है रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट डेली का डेली आपको किया जाएगा। और देखिए अब जो है हम पहले नंबर प्रश्न से शुरू करेंगे। ठीक है, चलिए प्रश्न को शुरू करने से पहले दोस्तों वीडियो को लाइक नहीं किए हैं, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो देखिए दोस्तों, प्रश्न है एक नंबर प्रश्न में क्या पूछ रहा है, एनालॉजी का प्रश्न है। ठीक है, शब्द एनालॉजी का प्रश्न है। निम्नलिखित विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। ठीक है, ये जो सभी प्रश्न होने वाला है रेलवे, एसएससी, जीडी कंपटीशन एग्जाम और कंपटीशन एग्जाम के लिए बेहतरीन है। ठीक है, तो विराट कोहली अनुपात क्रिकेट, विराट कोहली जो है क्रिकेट से संबंधित है। फिर समानुपात है, समानुपात जहाँ रहता है वहां से अलग करते हैं। फिर क्रिस्टियानो रोनाल्डो का प्रश्नवाचक चिन्ह बताना है। ठीक है, तो देखिए विराट कोहली क्रिकेट खेलता है तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो क्या खेलता है दोस्तों, फुटबॉल खेलता है। ठीक है, तो फुटबॉल देखिए ए में नहीं है, बी में नहीं है, सी में कबड्डी नहीं है, डी में फुटबॉल। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए प्रश्न है दूसरा नंबर। प्रश्न है दोस्तों कि निम्नलिखित विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 112 अनुपात 448 है। ठीक है, फिर समानुपात यहाँ से अलग करेंगे, एक 221 अनुपात प्रश्नवाचक चिन्ह है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर थोड़ा दोस्तों दिमाग लगाना पड़ेगा हल्का सा। ठीक है, देखिए 112 को हम सोचेंगे कि 448 कैसे लिख सकते हैं। ठीक है, पहला दोस्तों एक तो दोस्तों तरीका है कि सीधे 112 का दोस्तों हम क्या करें, गुणा करें। किससे करें, तो एक 444 हम लाएंगे। तो इससे अगर मान लीजिए हम 2 से गुणा करेंगे तो नहीं आएगा, नहीं आएगा। 3 से भी नहीं आएगा। 4 से अगर गुणा करते हैं डायरेक्ट तो 4 दूना 8। ठीक है, फिर 4 एकम 4 और 4 एकम 4। ठीक है, 4 से डायरेक्ट जब गुणा करते हैं तो 448 आ जाता है। ठीक है, तो उसी प्रकार से 221 में भी हम क्या करेंगे, 4 से गुणा करेंगे। ठीक है, चलिए चेक करते हैं। 4 एकम 4, 4 दूना 8, 4 दूना 8। तो क्या ऑप्शन में दोस्तों 884 हमको मिला, तो नहीं दिया है किसी भी ऑप्शन में। ठीक है, यानी कि ये तरीका दोस्तों क्या हो जाएगा, तो गलत हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पर अब करेंगे दोस्तों, देखिए इसमें या तो गुणा कर सकते हैं या तो वर्ग ही करेंगे। ठीक है, और नहीं तो दोस्तों एक तरीका और यहाँ पर हो सकता है, सबको अलग अलग लिखिए। ठीक है, 1 2, फिर से देखिए 1 है, फिर से 2 है। ठीक है, अब इन दोनों को जोड़ के क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। किससे, तो यहाँ पर फिर से 112 से ही गुणा कर देते हैं। ठीक है, अब देखिए 1 1 2 2 2 4 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर 4 हुआ। अब इसको गुणा करेंगे 112 से तो कितना हो जाएगा, तो 448 होगा, 48 होगा यहाँ पर। ठीक है, गुणा करने पर 448 आएगा। ठीक है, लेकिन इसी तरह से जो है अब दूसरा वाला को भी हमको देखना होगा। तो देखिए क्या करते हैं, 2 का 2 में जो सर यहाँ पर जोड़ देते हैं। ठीक है, 2 प्लस फिर से 2 है, 2 प्लस 1 है। ठीक है, सबको जोड़ के फिर क्या करेंगे, तो 221 से गुणा करेंगे। ठीक है, जोड़ेंगे 5 हो जाएगा। ठीक है, तो अब 5 से गुणा करेंगे इसमें तो कितना हो जाएगा, 5 एकम 5, 5 दूना 10, हार्सिल 1, फिर 5 दूना 10 से 11। तो क्या मिला हमको, 1105। 1105 ऑप्शन नंबर ए में दिया है, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ये तरीका। ठीक है, ऐसा हमको तरीका लगाना है कि दोनों में बिल्कुल सेम तरीके से हो, तब जाकर हमारा आंसर मिलेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हम देखिए तीसरा नंबर प्रश्न में क्या पूछ रहा है, नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। ठीक है, ये जो प्रश्न है दोस्तों श्रृंखला श्रेणी का प्रश्न है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए इस प्रश्न को जो है बहुत ही आसान तरीके से हम सॉल्व करते हैं। तो 2 है, 6 है, 18 है, 54 है, लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह है। अगर संख्या को हम ध्यान से देखेंगे तो संख्या क्या बढ़ रहा है दोस्तों, तेजी से बढ़ते जा रहा है। ठीक है, तो जब संख्या जो है तो दोस्तों तेजी से बढ़ता है तो उसमें हम दोस्तों अंतर नहीं देखते हैं, या तो उस गुणा करते हैं या तो वर्ग करते हैं। ठीक है, तो देखिए 2 से क्या करेंगे कि 6 हो जाएगा। 2 में दोस्तों हम 2 में यहाँ पर 3 का गुणा करेंगे तो 2 3 6 हो जाएगा। ठीक है, फिर देखिए 6 से 18 करना है तो क्या करेंगे, 6 में अगर हम
3 का यहाँ पर दोस्तों गुणा करते हैं तो 6 18 हो सकता है, ठीक है। फिर देखिए 18 से 54 करना है तो यहाँ पर भी दोस्तों 18 में हम 3 का गुणा करेंगे तब जाकर ये 54 मिल रहा है, ठीक है। तो अब पैटर्न देखिए 3 गुणे 3 गुणे 3, तो 54 में भी क्या करेंगे 3 का गुणा कर देंगे, ठीक है। 54 में 3 का गुणा करेंगे कितना हो जाएगा दोस्तों 4 तिहाई 12, 3 5 15 और एक कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, 162 आ जाएगा प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर। और देखिए ऑप्शन नंबर सी में भी दिया है तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पर जो है चौथा नंबर प्रश्न में क्या पूछ रहा है, वेन आरेख का प्रश्न है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा आरेख नीचे दी गई शब्द को भी सर्वोत्तम संबंध दर्शाता है, ठीक है। अस्पताल है, नर्स और रोगी है, ठीक है। तो अब इन तीनों शब्द को जो है आपस में एक संबंध हमको बताना है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले अस्पताल देखते हैं। तो मान लीजिए दोस्तों ये जो सर्कल है अस्पताल का सर्कल है, ठीक है। अब दूसरा देखिए नर्स है, ठीक है। तो नर्स, अब जो हम नर्स, क्या नर्स पहले देखिए, क्या नर्स जो होती है अस्पताल से संबंधित होती है, तो कहेंगे दोस्तों जी हाँ, नर्स जो होती है दोस्तों अस्पताल में ही काम करती है, ठीक है। यानी कि नर्स को हम क्या कर देंगे अस्पताल के अंदर लिख देंगे, ठीक है। अब देखिए तीसरा शब्द क्या है रोगी, तो क्या रोगी जो होता है दोस्तों नर्स से संबंधित होता है, तो नहीं दोस्तों, ठीक है। क्या रोगी अस्पताल से संबंधित होता है, जी हाँ दोस्तों, अस्पताल में जो है रोगी जाता है, ठीक है। तो ये दोस्तों क्या हो जाएगा अस्पताल के अंदर हो जाएगा, लेकिन थोड़ा अलग रहेगा। तो देखिए किस ऑप्शन में दिया है, एक वृत्त के अंदर 2 वृत्त, तो ऑप्शन नंबर बी में दिया है और यही दोस्तों यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पर जो है 5वां नंबर प्रश्न में क्या पूछ रहा है, एक लड़की की ओर इशारा करते हुए अभिषेक ने कहा, ये जो प्रश्न है दोस्तों रक्त संबंध का प्रश्न है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, ठीक है। एक लड़की की ओर इशारा करते हुए अभिषेक ने कहा, मान लीजिए दोस्तों यहाँ पर अभिषेक है, अभिषेक लड़की का ही नाम होता है, लड़का को हम प्लस से लिखते हैं, ठीक है। अभिषेक ने किसी लड़की को, मान लीजिए यहाँ पर कोई लड़की है, उसको ये बोल रहा है, देखिए क्या बोल रहा है लड़की को, कि यह लड़की मेरे पिता की, यानी कि पहले अभिषेक के कोई पिता है, ठीक है, मेरे पिता की इकलौती संतान की बेटी है। इकलौती संतान कौन हो सकता है अभिषेक के पिता का, तो ये दोस्तों खुद ही हो सकता है इकलौती संतान, ठीक है। और इसी के दोस्तों क्या बोल रहा है कि ये लड़की है, ठीक है। तो अब बताइए अभिषेक की पत्नी का उस लड़की से क्या रिश्ता, अभिषेक की अब यहाँ पर शादी हो गया है और कोई दोस्तों इसकी वाइफ है, पत्नी है, ठीक है। अब उसकी पत्नी से इस लड़की का क्या रिश्ता है, ठीक है। तो उस पत्नी का इस लड़की से, यानी कि ये लड़की जो है इसके पत्नी को क्या बोलेगी, तो जब अभिषेक का ही दोस्तों ये लड़की है तो अभिषेक की पत्नी को ये लड़की माँ बोलेगी। माँ देखिए दोस्तों ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी में दिया है, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए 6 नंबर प्रश्न है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है दोस्तों। इस प्रश्न को भी दोस्तों बहुत ही शॉर्ट तरीके से हम सॉल्व करेंगे। 49 विद्यार्थियों के एक कक्षा में करीम का स्थान आगे से 16वां है, तो पीछे से करीम का स्थान क्या होगा, ठीक है। देखिए टोटल छात्रों की संख्या कितनी है, 49 है, ठीक है। तो क्या करेंगे 49 में से माइनस कर देंगे 16, ठीक है। क्या कर देंगे -16, कितना हो जाएगा दोस्तों 3 3 33 हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा दोस्तों 33 हो जाएगा। अब देखिए क्या 33 हमारा सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, नहीं ये होगा दोस्तों। अब इसमें क्या करेंगे हम फिर से दोस्तों प्लस का 1 कर देंगे, तब जाकर दोस्तों 34 जो होगा हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्यों दोस्तों हमने प्लस का 1 किया, क्योंकि दोस्तों एक लाइन जो होता है इसमें अगर एक व्यक्ति यहाँ पर खड़ा है, इधर से भी गिन रहे हैं इधर से भी गिन रहे, इसलिए हमने -1 किया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए प्रश्न है 7वां नंबर क्वेश्चन में अब क्या पूछ रहा है कि एक कुट भाषा में यदि FRIDGE को GTLHL के लिखा जाता है तो उसी भाषा में कि ETTLE को आप कैसे लिखेंगे, ठीक है। तो ये देखिए दोस्तों कोडिंग डिकोडिंग का प्रश्न है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए सबसे पहले समझते हैं हम कि ऊपर वाले को यहाँ पर कैसे लिख रहा है, ठीक है। उसके बाद हम नीचे वाले को समझेंगे। तो देखिए F से G, F आता है 6 नंबर पे, G आता है 7 नंबर पे, यानी कि यहाँ पर प्लस का 1 हुआ है, ठीक है, 1 बढ़ा दिया है। फिर देखिए R 18 नंबर पे,
टी आता है 20 नंबर पे, तो 18 से 30 यानी कि यहाँ पर क्या किया है तो प्लस का 2 बढ़ा दिया है, ठीक है। फिर आई 9 नंबर पे, एल 12 नंबर पे, तो 9 से 12 यानी कि यहाँ पर क्या किया है प्लस का 3 बढ़ा दिया है, ठीक है। फिर देखिए डी 4 नंबर पे, एच 8 नंबर पे, तो यहाँ पर क्या किया है प्लस का 4 बढ़ा दिया है सीधे, ठीक है। फिर जी 7 नंबर पे आता है, एल 12 नंबर पे, 7 5 12 होता है, तो यहाँ पर प्लस का 5 कर दिया है दोस्तों, ठीक है। फिर देखिए ई 5 नंबर पे, के आता है 11 नंबर पे, तो 5 6 11 होता है, यानी कि यहाँ पर क्या किया है तो प्लस का 6 किया है, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या कर रहा है कि सभी अक्षरों की संख्या में जो है यहाँ पर अक्षरों को एक एक करके बढ़ाते चलते रह रहा है, ठीक है। 1 2 3 4 5 6, तो बिल्कुल इसी तरह जो है दोस्तों हमको के ये ई डबल टी एल ई में भी हमको सेम वैसे ही करना है, ठीक है। देखिए सबसे पहले के है, इसमें प्लस का 1 करेंगे, ठीक है। के आता है 11 नंबर पे, प्लस का 1 करेंगे 12 नंबर पे, एल आ जाएगा, ठीक है। फिर देखिए ई 5 नंबर पे आता है, इसमें क्या करेंगे तो प्लस का 2 बढ़ाएंगे, ठीक है। तो 5 2 7 हो जाएगा। 7 नंबर पे क्या आता है जी आ जाता है, ठीक है। और आंसर भी मिलाते चलेंगे दोस्तों। देखिए जी एल एल जी हमारा आंसर मिला है, पहला में नहीं है, दूसरा में है, तीसरा में नहीं है, चौथा में नहीं है, यानी कि दोस्तों ऑप्शन नंबर बी तो दोस्तों हमारे यहीं पर आंसर मिल गया है, ठीक है। पूरा हमको सॉल्व करने का जरूरत नहीं पड़ा, लेकिन हम लोग दोस्तों प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं इसलिए पूरा सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो अब देखिए टी टी 20 नंबर पे, तो देखिए +1 +2, अब यहाँ पर क्या करेंगे +3 करेंगे, ठीक है। 20 3 कितना हो जाएगा 23, 23 नंबर पे क्या आता है डब्ल्यू आ जाता है, देखिए यहाँ पर डब्ल्यू मिला है हमको, ठीक है। फिर देखिए टी है, अब यहाँ पर क्या करेंगे +4, तो 24 हो जाएगा। 24 नंबर पे क्या आता है एक्स आ जाता है, ठीक है। देखिए एक्स यहाँ पर मिला है, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं, एक्स यहाँ पर हो गया, आगे बढ़ते हैं एल, एल आता है 12 नंबर पे, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करेंगे तो प्लस का 5 करेंगे, 12 5 17, 17 नंबर पे क्या आ जाता है तो क्यू आ जाता है, ठीक है। देखिए क्यू भी यहाँ पर दिया है, ठीक है। ई 5 नंबर पे, अब प्लस का 6 करेंगे इसमें, तो 5 से कितना हो जाएगा दोस्तों, ई के बाद दोस्तों प्लस का 5 करने पर के हो जाएगा, ठीक है। ये 11 नंबर पे आता है, 5 6 11 होता है, तो के आ जाएगा। देखिए हमारा आंसर दोस्तों पहले ही मिल गया था, ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए 8वां नंबर जो प्रश्न है दोस्तों, ये डायरेक्शन एंड डिस्टेंस का प्रश्न है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, ठीक है। और हमने दोस्तों आपको पहले भी बताया है कि कभी भी डायरेक्शन और दूरी का प्रश्न मिले, तो दिशा का प्रश्न मिले, तो आपको क्या करना है कि एक छोटा सा जो है डायग्राम बना लेना है दिशा का, ठीक है। पूर्व पश्चिम उत्तर और नीचे दक्षिण मान लेना है। अब यहाँ से हम प्रश्न को सॉल्व करेंगे। देखिए एक आदमी 1 किलोमीटर पूर्व की ओर चलता है। मान लीजिए दोस्तों यहाँ पर कोई व्यक्ति है और ये जो है पूर्व की ओर 1 किलोमीटर चलता है, ठीक है। और फिर वह दक्षिण की ओर मुड़ता है, दक्षिण नीचे है, कितना चलता है तो 5 किलोमीटर चलता है, ठीक है। वह फिर से पूर्व की ओर मुड़ता है, 2 किलोमीटर चलता है, फिर से पूर्व की ओर चलता है और मुड़ता है और 2 किलोमीटर चलता है। इसके बाद वह उत्तर की ओर मुड़कर 9 किलोमीटर चलता है, ठीक है। उत्तर में मुड़ता है और कितना चलता है तो 9 किलोमीटर चलता है, ठीक है। तो अब यहाँ पर हमको क्या बताना है कि वह अब अपने प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूर है, ठीक है। जहाँ से दोस्तों वो चला था, यहाँ से चला था, ठीक है। और जहाँ पे पहुँचा है वहाँ की सीधी हमको दूरी बतानी है, ठीक है। तो देखिए अब यहाँ पर हमको कर्ण बताना है, इसको ए मान लेंगे, इसको बी मान लेंगे, और यहाँ पर दोस्तों एक हमारा सीधी लाइन बनेगा, इसको सी मान लेंगे, ठीक है। तो अब देखिए हमको ये पता करने के लिए ऊपर का इतना पता होना चाहिए और नीचे का जो है ये पूरा पता होना चाहिए दूरी, ठीक है। तो ये कितना होगा दोस्तों, देखिए यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है 5 है, यानी कि यहाँ तक की दूरी भी दोस्तों 5 होगी, ठीक है। टोटल दूरी है 9, तो यहाँ की दूरी कितना होगा 4 हो जाएगा, ठीक है। और नीचे कितना हो जाएगा ये, तो नीचे 2 है तो ये भी 2 होगा, और ये टोटल कितना हो जाएगा तो 1 किलोमीटर ये है, 1 और 2 कितना हो जाएगा तो 3 हो जाएगा, ठीक है। इधर 4 और इधर 3 मिल गया। अब हमको अब यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह निकाल लेंगे, ए बी बराबर क्या हो जाएगा तो अंडर रूट में हो जाएगा दोस्तों ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ठीक है। इसको पूरा को हम काट देते हैं। देखिए क्या हो जाएगा ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर अंडर रूट में होगा ए बी बराबर, ठीक है। तो ए सी बराबर कितना था 3 का स्क्वायर
प्लस 4 का स्क्वायर, ठीक है। 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9 प्लस 16, टोटल 25 हो जाएगा, ठीक है। अंडर रूट में 25 हो जाएगा और कितना वर्गमूल हो जाएगा, तो 5 किलोमीटर हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया, ठीक है। देखिए ऑप्शन नंबर सी में दिया है, बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए प्रश्न है 9 नंबर। प्रश्न है कि एक घन घनाकार ब्लॉक की दो स्थितियां दिखाई गई, जैसे दोस्तों फांसी का एक प्रश्न है, ठीक है। तो जब 5 सबसे ऊपर है तो कौन सी संख्या सबसे नीचे होगी, ठीक है। देखिए जब भी आपको पासे का प्रश्न मिले और दो पासा दिया हो तो कॉमन देखना है उसमें, ठीक है। देखिए कॉमन क्या है, 3 जो है दोनों में कॉमन दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, दोनों पासों में दोस्तों 3 जो है कॉमन एक साथ लिख देंगे। देखिए ये कॉमन है, विपरीत नहीं है। विपरीत दोस्तों एक दूसरे के आमने सामने जो होते हैं वो विपरीत होते हैं, ठीक है। अब देखिए 3 घड़ी की दिशा में कैसे चलती है घड़ी, इस तरह से, ठीक है। पहले क्या मिला हमको, 4 मिला, 4 के बाद आगे गए 1 मिला, दूसरा वाला घड़ी में पासे में चलिए, पहले 2 मिला, फिर 6 मिला, ठीक है। तो 3 को केवल छोड़ के जो भी एक दूसरे के सामने होगा वो क्या होगा, वो विपरीत होगा, ठीक है। तो अब दोस्तों हमको क्या बताना है, 5 सबसे ऊपर है तो कौन सी संख्या सबसे नीचे, यानी कि 5 का विपरीत बताना है, ठीक है। तो देखिए एक पासा में दोस्तों 6 परत होते हैं, यानी कि 1 से शुरू है और 6 तक इसमें अंक है, ठीक है। तो 4 का विपरीत 2 है, 1 का विपरीत 6 है। तो अब क्या क्या बचा है दोस्तों, 3 और 5 बचा, ठीक है। तो 3 का बचा दोस्तों 5, वही 3 का 5 विपरीत होगा, 5 का पूछा है तो 5 का विपरीत क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है। 3 देखिए ऑप्शन नंबर ए में दिया है, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब देखिए 10वां नंबर प्रश्न में क्या पूछ रहा है, ठीक है। चित्र ए एक निश्चित पैटर्न में बी से संबंधित है, ठीक है। ये जो है वो बी से संबंधित है, कैसे संबंधित है, तो यहाँ पर क्या किया है आप लोग बताइए दोस्तों, इसको क्या किया है कि उल्टा कर दिया है, ठीक है। पी जो है इसको नीचे भेजा है और उल्टा कर दिया है, ठीक है। फिर ए से इसको ऊपर भेजा है और उल्टा कर दिया है। फिर त्रिभुज त्रिभुज जैसा ही है, लेकिन इसके अंदर जो है पी को सीधा यहाँ पर इंटर कर दिया है, ठीक है। तो उसी तरह अब हम क्या करेंगे दोस्तों, इसको नीचे दूसरे वाले में हम सेम इसको ऐसे ही बैठाएंगे, ठीक है। यहाँ पर एक ऐसा वर्ग बनेगा और फिर क्या होगा, डी को हम ऊपर भेजेंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर एस को ऊपर भेजा है तो हम डी को दोस्तों उल्टा करके इस तरह से ऊपर भेज देंगे, ठीक है। देखिए पहले डी ऊपर किस में है, पहला में है, दूसरा में है, तीसरा में नहीं है, तो पहले हटेगा, चौथा में भी है, ठीक है। और देखिए बीच में सर्कल है, तो सर्कल तो एक रखेंगे, लेकिन इसके अंदर क्या रखेंगे दोस्तों, तो ऊपर वाला यहाँ पर देखिए पी को रखा था इसमें, तो हम यहाँ पर के को रखेंगे, ठीक है। तो बीच में यानी कि इसके के रहेगा, ठीक है। देखिए के है सीधा, पहला में सीधा नहीं है, दूसरा में है, चौथा में है, ठीक है। यानी कि अब जो है हमारे पास 2 ऑप्शन बचे हैं, बी और डी, ठीक है। और देखिए एक और है नीचे वाला डी, अब जो है क्या चाहिए हमको, उल्टा चाहिए, के जो है नीचे हमको उल्टा चाहिए, और किस कोने में, तो इस कोने में हमको के उल्टा चाहिए, बिना सर्कल के हमको ऐसा चाहिए। तो क्या बी में है, नहीं दोस्तों, बी में यहाँ पर है, यहाँ पर होना चाहिए था, इसलिए गलत है। ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये जो प्रश्न है आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सॉरी दोस्तों यहाँ पर क्या किया है दोस्तों, देखिए यहाँ पर ऑप्शन हम थोड़ा गलती बता दिए दोस्तों, यहाँ पर पी को नीचे ही लिखा है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है दोस्तों ये हमारा सही होगा, ठीक है। डी सही नहीं होगा, ठीक है, सॉरी दोस्तों इसके लिए। अब चलिए दोस्तों अगले वीडियो में हम मिलेंगे। अगर अभी तक जो है दोस्तों आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, ठीक है। अब चलिए अगले वीडियो में हम मिलते हैं।